ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं इसमें यूपी तक। और इस समय हम खड़े हुए हैं जनपद कासगंज के थाना ढोलना के अंतर्गत गांव मंडलपुर। इसी गांव का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें दलित लोग एक जाति विशेष के जो आरोप है उनका कि जाति विशेष के लोग उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, इस वजह से वो गांव छोड़ के जा रहे हैं। हम उसी गांव में हैं और यूपी तक की टीम उस पूरे वायरल वीडियो का फैक्ट चेक करने के लिए ग्राउंड जीरो पर है। और इस समय हम उन्हीं जो महिला जो वीडियो में दिखाई जा रही हैं, जो गांव छोड़ने की बात करें, उन्हीं के साथ हैं और वो इस समय हमारे सामने है, साथ खड़ी हुई हैं और वही से उनसे ही बात करेंगे एक्चुअली पूरा मामला क्या है और क्यों गांव छोड़ने की नौबत आई। क्या नाम क्या है आपका? राम सनेही। राम सनेही। आपका एक वीडियो वायरल हो जिसमें आप पूरा गांव जो है घर अपना बांध के आप जा रही हैं, पूरी बात क्या, क्यों गांव छोड़ रहे हैं? गांव छोड़ रहे हैं, हमारे घर पे चढ़ते हैं बाद दिन के 12 बजे यादव लोग। हमारी लड़कियों से हमसे बेइज्जती करते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। क्या करेंगे जहाँ रह के? सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब ने सूदी कह दी गांव छोड़ के भाग जाओ। क्या करेंगे रह के? हमारी कोई सुनवाई ना करेगा तो गांव तो छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे गांव छोड़े, चाहे अपने नहर में जाए, कहूँ जाए, हम गांव छोड़ के चले जाएंगे। हम रहना नहीं चाहते हैं। इन लोगों हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है और मानते नहीं है। लठिया डंडा, हम अपनी जान बचा के जा रहे हैं जहाँ से। नहीं तो पुलिस तो कह रही है कि ये मामला जो है दो पक्ष की लड़ाई का है और दोनों का मुकदमा लग गया, फिर गांव छोड़ने की बात क्या है? हमसे कोई मत उनका वो नहीं था। ये लोग गरीबानों के ऊपर मारने के लिए आए। हमसे कोई लड़ाई नहीं है इसकी। और तो भी हमारे घर पे 12 बजे दिन के और हमारे घर पे हमला बोल दिया। नहीं, जब आपकी लड़ाई नहीं तो फिर आपसे क्या मतलब? फिर आपको ये कई गड़ी के जाट हमसे छेड़ेंगे तो हम इस मंडलपुर को उखाड़ देंगे, आग लगा के, और जाटमों को बजा दो, आग लगा दो और भगा दो, उखाड़ दो इस गांव में से। कुछ लोगों ने कही है। लेकिन पुलिस का तो कहना है कि मुकदमा लिख दिया दोनों तरफ से। फिर नहीं लिखा है, नहीं लिखा हमारा मुकदमा। सीओ साहब ने सुनवाई नहीं करी। हमने सीओ साहब बुलाई तो जा कहीं मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, गांव छोड़ना हो तो गांव छोड़ के भाग जाओ। तो ये जो घटना आज हुई है या ये पहले से काफी समय से चली जा रही है? आज ही यही है। हाँ, 11 तारीख को। हाँ, रक्षाबंधन की घटना बताई जा रही है। हाँ, रक्षाबंधन की घटना है। दूसरी ये रक्षाबंधन की 11 तारीख की है। मेरे घर पे 12 बजे हमला बोला था। धी बेटी जो मिला उसमें डंडा गारी, जितनी गंदी गारी दी है, मारो अब बजाओ, जहाँ से आग लगा दो गन में। तो ये जो गांव पलायन की बात है कि एक परिवार का उत्पीड़न हो रहा है या जो जितने दलित जाति के लोग उनका सभी लोग गांव छोड़ जा रहे हैं? हाँ, सभी लोग जा रहे हैं। हम सबके साथ कर रहे हैं जी। एक के साथ नहीं कर रहे हैं, सबके ही साथ कर रहे हैं। हाँ, जो तीसरी दफे है। हम कब तक जिनकी सुनेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? हम हर दफे यही कर्म करते हैं। मानने हमारे साथ इन्हीं के साथ जो गांव छोड़ने की बात, जो हालांकि वीडियो में तो यही दिखाई दे रही है महिला, लेकिन के साथ और जो महिलाएं उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। नाम आपका क्या है? मेरा नाम ललिता है। ललिता, क्या है पूरा गांव छोड़ने की बात जो आ रही है वीडियो? छोड़ने की बात सर कोई बात नहीं थी, नहीं मेरा किसी से झगड़ा था। हम अपने घर में रक्षाबंधन वाले दिन थोड़ा सा बच्चों में झगड़ा हो गया था, वो शांत होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं था और हुआ था गड़ी वालों से। ठीक है, उसके बाद हम सब लोग अपने अपने घर शांत रहे थे। शांत होने के बावजूद फिर भी इन्होंने 11 तारीख को 11:30-12 के बीच में इन्होंने मेरे घर पर धावा बोल दिया। मैं घर में अकेली थी, मेरी एक ननद थी, मैं थी, मेरे बूढ़े बाबा थे जो अंधे हैंगे, और ये मेरी दादी माँ है, ये थी, और मेरे चाचा जी थे, उनकी बाँह तोड़ दी है और बहुत गंभीर तरह से मारा है, मार पीट करके, और भाग गए वो लोग। जो आप उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं, तो अभी लड़ाई के बाद से शुरू हुआ है या फिर पहले भी उत्पीड़न चल रहा है? नहीं, बाद में हुआ ये लड़ाई जो बच्चों से साथ हुई थी दंगल में, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मेरे से कोई लड़ाई झगड़ा कोई भी बात नहीं। लेकिन पुलिस ने तो मुकदमा लिख दिया, तो फिर गांव छोड़ने की बात नहीं लिखा है। हम ढोलना थाने पर भी गए, वहाँ पर भी कोई भी सुनवाई नहीं की। सीओ साहब के पास गए, उन्होंने कह दिया, उनसे मैंने मदद मांगी, मदद मांगने के बावजूद फिर भी उन्होंने ये कह दिया आप
गांव या घर कुछ भी छोड़ना चाहते हो, आज कल जाना चाहो तो आज चले जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सीओ साहब ने ये कहा था कि गांव छोड़ दें। कहा था, हाँ सीओ साहब ने कहा था आप कल छोड़ना चाहते हो तो अब भी चले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर हम क्या करते, हम वहाँ से चले आए, उन्होंने कहा शांति बनाए रखो। अब शांति बनाने से ये है, अभी हम शांति बना लें, कल को आप एक दिन या 2 दिन या 10 दिन या महीना भर आप मेरे यहाँ पर विकेट भेजोगे, उसके बाद फिर भी वही मेरा हादसा होगा यहाँ पर। इसलिए हम अपना गांव छोड़कर जाना चाहते थे। बस मेरी एक सीओ साहब से उस दिन फिर भी आए थे, मैंने कहा पुलिस का कहना है कि मुकदमा लिखा हुआ, हम कार्रवाई कर रहे हैं, दोनों साइड का मुकदमा नहीं, उन्होंने मना कर दिया था साहब, अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, एक हमारे पास एक और है, दलित समाज पे ही है, यही शामिल है फिर पलायन वाले मामले में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मैं इसी गांव का हूँ। सुखबीर सिंह, गांव छोड़कर पलायन करने की जो बात चल रही है, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि पुलिस कह रही है कि पलायन की कोई बात ही नहीं, हमने मुकदमा लिख दिया। सर मुकदमा तो लिख दिया, लेकिन उसकी कोई छानबीन नहीं हो रही। जितने अपराधी हैं वो सारे खुलेआम घूम रहे हैं, आते हैं जाते हैं, टीम बना कर यहाँ से घूमते हो जाते हैं, हमें उल्टा सीधा बोलते हैं। वो तो जब से पिक लगी है, जब से थोड़ा शांत है, अगर ये पिक ना हो तो वो जब मर्जी हम पे दबाव डाल सकते हैं। किस तरह का दबाव डाल रहे? यही मारेंगे तोड़ेंगे, वो हमें मारेंगे। अगर वो घड़ी पिटेंगे तो वो हम लोगों को दबाते हैं, उनसे कोई नहीं पिटता, हमें दबाते हैं वो लोग। तो ये उत्पीड़न जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये काफी समय से चल रहा है या अभी हाल फिलहाल में ये उसकी वजह से? ये कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ये है कि हम दलित समाज के हैं, कम लोग हैं, तो हम लोग उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कब तक करें? जितनी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उतनी ही बार दबाया जाता है हमें। अब हर बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है, या तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो उनकी तरफ से होगी, हम नहीं मांगेंगे कॉम्प्रोमाइज़, हम नहीं करेंगे। तो अभी आप हाल फिलहाल गांव में ही हैं, गांव छोड़कर अब नहीं जाने वाले? नहीं, गांव से जा रहे थे, लेकिन हम इनके विधानसभा के वो आए थे, उन्होंने हमारा सामान उतारा, उन्होंने कहा हम फैसला करवाएंगे, और अभी तक लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, ना तो उन लड़कों की अरेस्टिंग हुई है और ना कोई और आगे कार्रवाई हुई है। तो बिल्कुल, ये जो मंडलपुर गांव के जो दलित हैं, उनका कहना है कि उनका जो उत्पीड़न है, जो जाति विशेष के लोग या जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनके साथ मार पिटाई और छेड़खानी संबंधित चीज़ें, काफ़ी उत्पीड़न समय से चल रहा है, जिसकी वजह से आगे जाकर हालांकि वो गांव छोड़ने को मजबूर है। हालांकि ये मामला रक्षाबंधन पे दंगल में लड़ाई को लेकर हुआ, क्योंकि इस पूरे मामले पर पुलिस का साफ कहना है कि ये 2 पक्षों की लड़ाई का मामला है, और पुलिस ने दोनों पक्षों के FIR दर्ज कर ली है, जांच चल रही है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो गांव से पलायन करने की बात है, ये इसमें जो है अलग तरीके की राजनीति है। हालांकि पुलिस मैं कहूँगा, कैमरा में दिखाएं कि पुलिस ने जो है यहाँ एक फोर्स भी डिप्लॉय कर रखा है, पिकेट लगा रखी है, जो दलित लोगों की सुरक्षा के लिए लगाई गई कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। लेकिन फिर भी जो लोग हैं यहाँ के, उनका एक गंभीर आरोप पुलिस पर ही है कि FIR नहीं लिखी गई थी, बल्कि जो आप देख रहे हो जो वायरल वीडियो में महिला है, उनका साफ आरोप था कि CO को जब वो गई FIR करने के लिए, तो खुद CO ने कहा कि आप गाँव छोड़ के जाना चाहते तो जाएँ, FIR नहीं दर्ज की जाएगी। मैं कैमरा मैन कहूँ, देखिए ये हम जिस वक्त में खड़े हुए हैं, ये दलित बस्ती है, यहाँ पर हम खड़े हुए बात कर रहे हैं, और देखिए सामने जो गली है, इस जो पेड़ दिख रहा है, इसके उधर जो इलाका है वो यादव कम्युनिटी का इलाका है। ये 2 इलाका है, ये एक बॉर्डर है यहाँ पे। और ये जो लड़ाई होने के बाद, हालांकि एक दिलचस्प बात ये है कि जो रक्षाबंधन के दिन दंगल में जब लड़ाई हुई थी, तो वो लड़ाई इस दलित समाज जो गांव में जहाँ जो पलायन कर रहा है, इससे कोई लेना देना है। एक इसके बाद गढ़ी गांव है, जहाँ दलित बाहुल गांव है, उनसे लड़ाई यादव कम्युनिटी की हुई, लेकिन उन दोनों के बीच में जो ये दलित समाज ये फंस गया, क्योंकि उस लड़ाई पे इनका जो कहना है कि जो यादव समाज के लोग इन पर उत्पीड़न कर रहे हैं, वो इस वजह से कि वो दलित समाज जो दलित गढ़ी के गांव के दलित उनके साथ मारपीट करते हैं, और उसकी वजह से वो यादव जो है यहाँ पे इनके साथ मारपीट करते हैं, और इसी से आजिज होकर पूरा गाँव पलायन करने को मजबूर है। ये जीरो ग्राउंड पे पहुँच करके इस पूरी जो है यहाँ पे सच्चाई जानने के लिए आए थे, और यहाँ गाँव वालों से जो बातचीत हुई है, तो उनका ये कहना है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और वो पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट है, और इसी वजह से वो गांव छोड़कर जाना चाहते हैं, गांव से पलायन करना चाहते हैं। हालांकि किसी पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अभी कुछ समय मांगा है और समझा दिया है, तो इसलिए वो अभी यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन अगर उनके साथ समाधान नहीं हुआ, तो वो ये सारी जो कम्युनिटी है, दलित समाज जो है यहाँ पे, वो पलायन करने को मजबूर होगा। देवेश पाल सिंह, UP तक, एटा।